न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और फिर गणितबाज बैच का ये आपका छठा क्लास है। तो दोस्तों अभी हम लगातार मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और आपको मैंने बताया था कि थ्योरी पढ़ाने के बाद, सारी बेसिक चीज़ करने के बाद हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे। तो शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन का सिलसिला शुरू। तो बने रहिएगा और पीछे अगर आपने नहीं देखा है वो 5 क्लासें, तो आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है, गणितबाज बैच से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले आज का सवाल, और इसका लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसका लेवल बढ़ते जाएगा। अच्छा से गणित को सीखना है तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिए जरा, कहता है कि संबंधित, यहां पर कहता है आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, मतलब आधार और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 3:4 का। दोस्तों जब अनुपात में है तो इसमें x हटाने से कोई दिक्कत नहीं, x हटा देने से काम बनता है। सवाल है त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है, और जब आधार ऊंचाई पता है तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही तो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर आधार ऊंचाई पता है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जबकि क्षेत्रफल है 1176। ठीक है ना। अब चलिए, ये 3 चौके 12, या आप ऐसे 2 से 4 को 2 बार में काट दिया। अब ये 3 दूना 6, 6 से इसको भाग लगाएं, 6 एक कम 6, शेष बचा 5, 5 पर 7 57, 6 नमा 54 शेष 3, 6 एक 36, 196। x गुना x होता है x स्क्वायर बराबर हुआ 196, तो x का मान हो गया 14। क्यों? स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, 196 का वर्गमूल 14। x का मान 14 आया है। दोस्तों आपसे कहता है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखो x का मान 14, ऊंचाई यहाँ 4x है, नहीं, x का मान हुआ 14, तो 4x का मान कितना, तो 14 चक्के 56 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये दूसरा सवाल। यह है कि कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं के लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2 √3 सेंटीमीटर, 5 √3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सवाल कह रहा है कि इस त्रिभुज का जरा परिमाप बताइए कि क्या होगा। भैया एक बात बताइए, जरा गौर करिएगा, कोई त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज में उसके अभ्यंतर किसी बिंदु से दे दिया है कि यहां से यहां की लंबाई मान लीजिए √3 सेंटीमीटर, ये लंब दिया हुआ है, भुजाओं की लंबिक दूरियां हैं, और फिर 2 √3 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहां से लंब इस पर डाला तो ये 2 √3 सेंटीमीटर हुआ, यहां लंब डाला तो ये 5 √3 सेंटीमीटर हुआ, इस तरह से है। तो सवाल कहता है कि बताइए जरा इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, इस त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो, ध्यान देना किसी समबाहु त्रिभुज में है, तो अगर मान लो कि यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, एक त्रिभुज हमारा ये, दूसरा ये वाला हो गया पूरा, ये दूसरा ये वाला, मतलब दूसरा ये त्रिभुज, तीसरा ये त्रिभुज, तीसरा ये त्रिभुज हो गया, और पहला ये त्रिभुज आपका, तो ये वाला दिया हुआ है 2 √3, ये त्रिभुज का आधार हो गया, उस पर ऊंचाई हो गया। त्रिभुज का ये आधार हो गया उधर वाले का, और ये ऊंचाई हो गया, उस पर लंब हो गया, और इसमें ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक साइड ए होगी, प्रत्येक साइड बराबर होगी। अब बताइए अगर हम इस छोटे त्रिभुज का एरिया निकाल लें, फिर इस छोटे त्रिभुज का एरिया निकाल लें, फिर इस छोटे त्रिभुज का एरिया निकाल के और जोड़ दें, तो क्या इस बड़े समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। तो भैया हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए इस त्रिभुज की एरिया निकालनी हो तो हम ये कर सकते हैं 1/2, आधार में a है और ऊंचाई में कितना है भैया √3 है, प्लस अगला त्रिभुज 1/2 इधर वाले का
1/2 आधार में ये रहेगा और ऊंचाई ये रहेगा, तो 1/2 आधार और ऊंचाई का गुना, तो 5√3 प्लस 1/2 इधर वाले का 1/2 आधार में तो a रहेगा, ये आधार हो गया और इस पर ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाया है, ऊंचाई 2√3 है, इसका ऊंचाई कितना है 2√3। तो ये सब मिलकर हो गया इस बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर, और बड़ा त्रिभुज का एरिया है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि बड़ा त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है इसीलिए। अब देखिए a/2 सब में कॉमन हो गया, तो बस बचा आपका ये वाला √3, ये वाला 5√3 और लास्ट वाला 2√3, ये बचा, क्योंकि a/2 कॉमन ले लिया, a/2 कॉमन ले लिया, a/2 कॉमन ले लिया, उधर बचा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। दोस्तों ध्यान देना, ये a/2 है और इस सब को जोड़िए तो 2 गो √3, 5 गो √3, तो 5 और 2 7 गो, 1 8 गो, 8 गो √3 हो गया, बराबर क्या हो गया, तो बराबर हमारा यहाँ हो गया वही √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से √3 काट दीजिए, 2 से 8 को 4 बार में काट लीजिए, a से a स्क्वायर में से एगो a बचेगा, ये 4 भाग में इधर आया तो गुना में 16 हो गया a का मान, a का मान 16 हो गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, उस त्रिभुज का परिमाप कहता है, अगर भुजा 16 है तो परिमाप 16 × 48 होगा, तीनों भुजा मिलाकर, तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा 48। परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप होता है 3a, परिमाप होता है 3a, 3a का मान है 16, 16 × 48 हो गया आपका आंसर। सुनिए ना एक बात सुनिए, आपको एग्जाम में क्या करना है सुन लीजिए, ऐसा सवाल जब भी आता है तो एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में ऐसे करना है कि कभी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर लंबिक दूरियां दे दिया हो और पूछ दिया हो, परिमाप पूछ ले, उसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो a/2 तो कॉमन हो जाता है और सीधा ही सबको जोड़ के लिख देना, एगो √3, 2 गो √3, 3 गो और 5 गो 8 गो, यानी इतना गुना 8 गो √3 और बराबर समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बस यहीं से सवाल सोल्व कर देना, 2 चौके 8, √3 से √3 गया, a से a स्क्वायर में के वो कट गया, तो a बराबर 4 चौके 16, 16 बराबर a हो गया। अगर भुजा निकल गया, हमको क्षेत्रफल पूछता तो फॉर्मूला लगा देते, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, हल कर लेते, या परिमाप पूछा है तो 16 × 48। तो थोड़ा सा क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि भाई आगे हम सॉर्ट कैसे करते हैं इन चीजों को। आइए देखिए, बढ़िए जरा अगले सवाल पर। भैया अगला सवाल आपका ये कहता है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इस क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कहता है किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप, आयताकार क्षेत्र मतलब आयत है, और इसका परिमाप 200 मीटर, तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दिया है 200 मीटर, इसका मतलब है 2 से भाग लगा तो 100 बार में कट गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 100 मीटर। ठीक है भैया, और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, लीजिए चौड़ाई दे दिया है 40, तो क्या लंबाई नहीं पता हो गया, लंबाई 60 हो गया, क्योंकि चौड़ाई पता है हमको 40। चलिए अब कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 चौके 2400 वर्ग मीटर। नहीं, कैसे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये आपका 60 गुना 40 हो जाएगा, 6 चौके 2400। ठीक है ना, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल यह कहता है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% कमी की जाती है और उसके आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा बात जब भी होता है कि क्षेत्र मतलब प्रतिशत में वृद्धि कमी रहता है और 2 बार घटना रहता है। देखिए एक बार 40% की कमी हुई है, एक बार 40% की वृद्धि हुई है, तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + ab/100। ठीक है ना, ए बी फॉर्मूला से संबंधित सारे सवाल मैंने यूट्यूब पर करा रखा है, एक बार जाके वीडियो जरूर देखना है। ए बी फॉर्मूला, अब देखो इसमें क्या होता है कि जब वृद्धि रहता है ना, वृद्धि रहता है तो प्लस देते हैं और कमी रहता है तो माइनस देते हैं, कमी रहता है तो क्या देते हैं, माइनस देते हैं। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। पहले 40% कमी है तो -40 लिखेंगे, फिर 40% वृद्धि है तो +40। आगे इन दोनों का गुना है, ए और बी का गुना है, तो दोनों गुना करिएगा तो माइनस में हो जाएगा 40 गुना 40, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में गुना होके प्लस
माइनस प्लस माइनस हो जाता है और बट्टा में 100% कहेंगे। अब 40 माइनस में 40 प्लस में 40 माइनस में 0 हो गया, ये 2 0 से 2 0 काट लीजिए, ऊपर हो गया माइनस में 4 चौके 16%। माइनस में 16% आने का मतलब है कमी हुआ 16% का, उसके क्षेत्रफल में 16% की कमी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। एग्जाम में खुश होकर ऑप्शन बी मत मार दीजिएगा, ठीक है। 16% कमी हुआ। चलिए अगला सवाल आ जाइए। बहुत अच्छा सवाल है भैया। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में से प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके बीच अनुपात 10:7 हो जाता है। तो मूल आयत के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल है किसी आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का। अब कहता है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में से प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो पहले अनुपात में है तो x सटा दीजिए, काम बनेगा। अब क्या करना है, लंबाई चौड़ाई में ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दीजिए। चलिए एक इसमें भी प्लस हो गया, एक इसमें भी प्लस हो गया। तब कहता है इनका अनुपात हो जाता है, तब कहता है इनके बीच का अनुपात 10:7 हो जाता है। 10:7 हो जाता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है किसके बराबर, 10:7 के बराबर। दोस्तों ये 3x + 1 आई बट्टा में लिख सकते हैं आप 2x + 1 लिख सकते हैं, बराबर हो गया 10/7। अब क्रॉस गुना होगा तो 7 से 7 21 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ये क्रॉस गुना होगा 10 दूना 20 x हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। 20 x आके घट गया 1x, 7 उधर जाके घट गया 3, x का मान 3 आ गया। सवाल कहता है तो मूल आयत का क्षेत्रफल, देखो x का मान 3 है तो यहाँ 3 × 9 हो गया, x का मान 3 है, 3 दूना 6 हो गया, तो 9 6 के 54। क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो 9 है लंबाई, 6 है चौड़ाई, 9 6 के 54 वर्ग मीटर आपका आंसर। तो इनमें से कोई नहीं। चलिए क्षेत्रफल, तो मूल आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मूल आयत का क्षेत्रफल हो गया 9 6 के 54। चलिए अगला सवाल पढ़ाते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है और उसकी 2 आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। देखिए यहां पर आयत से कन्वर्ट हो रहा है वर्ग में। तो चलिए सवाल में यह कहता है किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप है 160 मीटर। भैया परिमाप है तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप हुआ, जबकि परिमाप है 160 मीटर। 2 से काट दिया तो 80 बार में कट गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 80 हो गया। और एक चीज और दिया है, आसन्न भुजाओं का अंतर 48, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 48 का। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना का भैया, 48 का। देखिए आसन्न भुजा कहने का मतलब ये होता है, आसन्न भुजा कहने का 2 लगातार भुजा। तो अगर ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई, कहीं से लंबाई चौड़ाई, ये लगातार 2 भुजा, ये 2 लगातार भुजा या ये 2 लगातार भुजा, यानी लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया 48। यहां से आप b से b कैंसिल कर लीजिए तो 2 गो l बराबर, माने इसको जोड़ देते हैं समीकरण को, तो हमारा कितना हो जाता है 8 8 4 12 128, 2 से काट दिया 64 बार में, यानी L हमारा निकल के आ गया 64। दोस्तों तो जब हमारा लंबाई 64 हो गया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, कह कि 64 है तो 64 6 कर देंगे 70 और 10 80, यानी कि 16 हो गया। अब सवाल ये कहता है उस वर्गाकार क्षेत्र का एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। कहता है एक वर्गाकार क्षेत्र का उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा बताइए, इसकी एक भुजा बतानी है, इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और ये भुजा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 64 × 16 के बराबर कहा है। तो a का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 64 का वर्गमूल 8, 16 का वर्गमूल 4, यानी a का मान हुआ 8 चौका 32, a का मान हुआ 8 चौका 32। वाह, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं आगे। देखिए
प्रश्न कहता है किसी वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो नए आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 हो जाता है। पुराने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों कहता है किसी वर्ग के आमने सामने की भुजा में से प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है। सभी भुजा में नहीं करना है, आमने सामने वाला भुजा में करना है और तब बन जाता है वो आयत। देखिए कहता है किसी वर्ग के आमने सामने की भुजा में से प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो नए आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात इतना हो जाता है। अब इसकी भुजा आपको पता नहीं था तो भुजा मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, चारों साइड x था। आमने सामने की भुजा में 5 मीटर की वृद्धि करना है 5 सेंटीमीटर की। एक बात बताइए, आमने सामने या तो अभी तो चारों साइड बराबर है, ये आमने सामने हुआ और ये वाला आमने सामने हुआ, इसी में 5 सेंटीमीटर और इसी में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा तो आमने सामने बढ़ गया। तो ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हट के और पीछे चला जाएगा यानी आयत की तरह बन जाएगा ना। यानी अगर 5 सेंटीमीटर हम बढ़ा देते हैं, 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो ये आयत की तरह हो जाएगा, ये x हट के यहाँ चला जाएगा। तब कहता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाता है। देखिए यानी कि लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात देखो 3:2 हो जाएगा। अगर इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो x + 5 हो जाएगा लंबाई, आयत में अभी लंबाई हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई तो वही रहेगा, काहे कि ये वाला भुजा फिर बढ़ेगा, आमने सामने की भुजा बढ़ना है, चौड़ाई तो वही रहेगा, तो चौड़ाई वही रहेगा तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 बोला है। इसमें जोड़ दिए इसलिए बढ़ गया है, नहीं जुड़ा है इसलिए घटल है। अब ये क्या हो जाएगा तो 2x + 5 दूना 10 और उधर हो गया 3x, 2x जाके घट गया तो 1x के मान हो गया 10 हमारा। सवाल कहता है तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, अब x का मान 10 हो गया, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इतने एरिया पूछा है, यही वाला एरिया तो हो तो गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, नहीं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो यही 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी है ना। चलिए तो अगला सवाल पर देखिए, प्रश्न है एक आयताकार खेत के अंदर 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला चारों ओर से एक रास्ता है। यदि उस खेत का विस्तार 36 मीटर गुना 30 मीटर है तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। देख लीजिए, एक आयताकार कोई खेत है, ठीक है, और ये 36 गुना 30 मीटर का है, मतलब ये 36 और गुना 30 मीटर का है, ठीक है। कहता है आयताकार खेत के अंदर 360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला चारों ओर से एक रास्ता है, चारों ओर से इस खेत के अंदर रास्ता है। रास्ते का एरिया दिया है 360 वर्ग मीटर, 360 वर्ग मीटर रास्ते का एरिया, मतलब समझे दोस्तों, ये जो है ना ये वाला पूरा एरिया ये है 360 वर्ग मीटर, ये वाला एरिया है भैया 360 वर्ग मीटर, ठीक ना, ये वाला बोला जा रहा है 360 वर्ग मीटर। तो कहता है उस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लेते हैं x, सुनिए, अगर रास्ता है तो रास्ते का चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं तो x, यहाँ भी रास्ते की चौड़ाई, यहाँ भी x, यहाँ भी x, इधर से भी रास्ते की चौड़ाई x और इधर भी रास्ते की चौड़ाई x। अब रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हालांकि दिया हुआ है लेकिन हम निकालेंगे क्योंकि उसके बराबर लिखेंगे। तो पहले तो भैया पूरे खेत के एरिया जो है 36 गुने 30 का, सुनिएगा 36 गुना 30 का पूरे खेत का एरिया, इसमें से हम क्या घटाएंगे सुन लीजिए, अंदर वाला फील्ड घटा लेते हैं, ये पूरा घटा लेते हैं, तो इसकी लंबाई क्या इसकी चौड़ाई क्या, तब पूरा 36 में से 1x इधर से घटेगा, 1x इधर से 2x घट जाएगा, यानी 36 माइनस 2x, 36 माइनस 2x। अंदर वाला जो खेत है देखिए पूरा यहां से यहां 36 है, लेकिन इधर तो x है चौड़ा रास्ता, इधर भी x चौड़ा रास्ता, तो 36 में से 2x घट गया। उसी तरह और क्या घटेगा जानते हैं, जोड़ के घटेगा और घटेगा। देखिए इसकी चौड़ाई, ये पूरा चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30, चौड़ाई है पूरा 30, 30 में से 1x इधर से 1x इधर से 2x घटेगा, यानी 30 में से 2x घटेगा
और इतना एरिया जब हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर वाला खेत घटा लिए तो ये लंबाई और चौड़ाई, इसको हम निकाल देंगे तो केवल रास्ता बच जाएगा। पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ता का क्षेत्रफल दिया है 360 वर्ग मीटर। लीजिए तो इसको सोल्व करेंगे तो 36 तिहाई कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए इसके अंदर 36 से इन दोनों में गुना, फिर -2x से इन दोनों में गुना, तो 36 से जब इसमें गुना करेंगे तो 36 तिहाई हो जाएगा, फिर 1080, फिर हो जाएगा ये 36 से इसमें तो -36 दूना 72x। उसके बाद देखिए अब 2x से गुना करिए तो 30 दूना 60x, ठीक है, और 2 दूना प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x², ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा 360। अब ये देखिए 1080 तो ठीक है, ये माइनस आ गया 1080, अब माइनस माइनस अंदर जोड़ दीजिए तो ये 2 और 7 6 13, 132 माइनस में बाहर आया था प्लस में 132x हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब चलिए ये प्लस में है तो बाहर में आकर माइनस में हो जाएगा 4x² बराबर हो जाएगा 360। अब 1080 माइनस प्लस 0 हो गया। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, ये सबको उधर भेज देते हैं तो 360 प्लस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा और ई माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऐसा 4x², ई माइनस में तो जाके हो जाएगा 132x, और वो तो प्लस में है ही उधर तो 360 बराबर के इधर आप 0 करोगे, यही बात ना, तो बराबर के इधर 0 लिख लो या बराबर के उधर करके 0 लिख दो, कोई बात नहीं है। अब इसमें से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 शेष बचा 4 तिहाई फिर 12, ये x हो गया प्लस 4 नमा 36 90 बार में। अब दोस्तों बराबर हो गया हमारा 0, ये 4 भाग गुना में उधर गया, भाग में 0 हो जाएगा। यही आपको अब गुणनखंड बनाना होगा, यानी कि x² माइनस 33x और प्लस 90, इसका बनाइए गुणनखंड। तो बनाइएगा तो एक काम कर सकते हैं 30 तिहाई 90, यानी x² अब प्लस लिख सकते हैं माइनस 30x माइनस 3x, 30 और 3 33 हो जाएगा माइनस में, और गुना करके प्लस में हो जाएगा 90, 30 तिहाई 90, 90 बराबर 0। इसमें x कॉमन तो x माइनस हो जाएगा हमारा 30, और इसमें -3 कॉमन तो x, और 30 तिहाई 90 माइनस से माइनस हो जाएगा 30 तिहाई 90 बराबर कितना 0, यानी x माइनस 3 और एगो बचा x माइनस 30 बराबर कितना 0। x के 2 गो मान आया, एगो आया 3 और एगो आएगा 30, तो रास्ते की चौड़ाई 3 और 30 होगा। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर 3 करेंगे कि 30 करेंगे आंसर। तो भैया ये जो है ना रास्ता, ये तो मैदान 30 मीटर चौड़ा है, तो उसमें रास्ता 30 मीटर चौड़ा नहीं बना सकते क्योंकि रास्ते का एरिया भी दिया हुआ है, रास्ता उसके अंदर से ही है, तो आप 3 मीटर मारिएगा आंसर, यानी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मीटर नहीं मारिएगा, दोनों दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल आइए, अगला आइए दोस्तों, सवाल है अपने सामने, 2 समकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 2 समकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाया गया हो, ठीक है, और इसके वलय यही हुआ, इसके एरिया पूछा है, ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां बड़कार हुआ, यहां से यहां छोटकार हुआ, ठीक है। अब छोटका आर, तो वलय जो है ये वाला दिया है परिधि 88 और बड़े वाली परिधि दिया है 132, तो छोटे वाली परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई छोटका आर, ये परिधि 88। अब देखिए 2 गुना ये 22/7 गुना आर बराबर होता है 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, त्रिज्या कितना हो गया 7 दूना 14। उसी तरह दूसरा देख लीजिए, दूसरा तो दूसरा होगा 2 पाई बड़का आर परिधि, जबकि वो दिया है 132, तो 2 गुना 22/7 ना, 2 गुना 22/7 इंटू बड़का आर बराबर 132, 22 दूना 44, 44 दिए 132, बड़ी वाली त्रिज्या 21, छोटी वाली त्रिज्या 14।
सवाल कहता है कि वलय का क्षेत्रफल बताइए, तो बड़का वृत्त के एरिया में से छोटा वाला वृत्त के एरिया घटा दीजिएगा तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा वलय का, यानी पाई आर स्क्वायर, बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त का एरिया घटाना होगा। पाई कॉमन हो गया, बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन है। दोस्तों एक काम कर सकते, पाई का मान लिख सकते हैं यहाँ 22/7। देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब एक बार क्या है जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार जोड़ देते हैं, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देते हैं। 14 21 कितना है 35, एक बार घटा देते हैं, 14 21 का अंतर कितना 7, 7 से 7 कट गया, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 7 से 70, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया आपका एरिया, 770 वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल है कि 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा। मतलब 5 अर्धव्यास वाले मतलब 5 सेंटीमीटर हो, यानी 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो कहता है 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि के कितने प्रतिशत के बराबर है। 5 अर्धव्यास वाले माने त्रिज्या है ये 5 यूनिट, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है और परिधि का कितना प्रतिशत, तो परिधि होता है 2πr। परिधि के रिस्पेक्ट में कहा इसलिए परिधि को नीचे लिखे और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आइए पाई से पाई काट दीजिए, आर से एक बार कटा, ऊपर आर बचा, r/2 बचा, गुना 100%। लीजिए आर का मान कितना है भैया 5/2 गुना कर लीजिए 100%। 2 से कटा 50 बार में, 50 बचे 250, यानी 250% के बराबर होगा। क्षेत्रफल जो होगा परिधि से 250% के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर परिधि हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।